हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन ब्लॉक। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी भी सब बच्चों ने आई थिंक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। फिर आप लोग नोट्स मांगेंगे तो वो नोट्स आपको मिलेंगे नहीं, और बार बार हर कमेंट पे नोट्स के लिए रिप्लाई कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नोट्स बनाने, उन नोट्स को पढ़ने और अच्छे से डिटेल डिस्क्रिप्शन देने में मेरे को काफ़ी टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो नोट्स आपको प्रोवाइड हो सके। और मैं उन पे धीरे-धीरे नोट्स डालना चालू कर रही हूँ। मैं एक साथ सारे नोट्स इसलिए भी नहीं डाल रही कि एक बार थोड़े सब्सक्राइबर्स उसमें आ जाएँ कि कितने लोगों ने मुझे उसमें चैनल को एक्सेस किया है, तो उससे क्या होगा, थोड़ा-सा सिंक बैठ जाएगा कि आप हमारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने हैं और वहाँ जितने टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो मैच होते हैं तो उससे थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ, सब लोगों को नोट्स प्रोवाइड हो पा रहे हैं। ठीक है? तो जल्दी से जल्दी प्लीज़ टेलीग्राम को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को टेलीग्राम पे। और दूसरी चीज़ कि ये वीडियोस थोड़ा मोटिवेशन मेरे को कम होता हुआ दिख रहा है, तो प्लीज़ अपना मोटिवेशन कम ना कीजिए। आई नो अभी होली वाला फेस्टिवल आ रहा है तो थोड़ा लोग बिजी हैं, बट एटलीस्ट दिन का 1 घंटा निकाल के आप अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू रखिए ताकि एक सीक्वेंस बना रहे, फ्लो बना रहे और हमारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो सके, तो हमें ज़्यादा सफिशिएंट टाइम मिल पाएगा हमारे रिविजन के लिए। ठीक है? तो ज़्यादा आप लोगों का समय ना लेके आज ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन ब्लॉक। मीन्स जो हमने रिकॉर्ड्स की बात की थी इससे पहले वाले लेक्चर में, वो रिकॉर्ड्स जो हैं वो कैसे आपके ब्लॉक के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन ब्लॉक के अंदर जो फर्स्ट कैटेगरी है वो हमारी है स्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट स्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, इट इज अलाउड टू स्पैन द रिकॉर्ड्स इन मोर देन वन ब्लॉक। व्हाट इट मीन्स, अगर कोई रिकॉर्ड है वो एक ब्लॉक के अंदर कंप्लीटली नहीं आ पा रहा, तो स्पैन ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसको एक से ज्यादा रिकॉर्ड में स्पैन कर सकते हैं। स्पैन मतलब उसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं तो आपको एक्सप्लेन होगा। सपोज हमारे पास एक ब्लॉक साइज है 100 बाइट्स का और रिकॉर्ड साइज है हमारे पास 40 बाइट्स का। तो यहाँ मैंने कुछ ब्लॉक्स बना लिए हैं। ब्लॉक का साइज है हमारा 100 बाइट्स, ठीक है, और रिकॉर्ड का साइज है 40 बाइट्स। तो सबसे पहले हमने लिया R1 रिकॉर्ड और R2 रिकॉर्ड को लेके हमने ब्लॉक B1 में स्टोर करवा दिया। अगर हम ब्लॉक B1 में R1 और R2 को स्टोर कराते हैं तो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितने ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, क्योंकि एवरी रिकॉर्ड साइज इज 40 बाइट्स, तो ये भी 40 हो जाएगा और R2 भी 40 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे कितने बाइट्स हो जाएंगे ऑक्यूपाइड, 80 बाइट्स ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। तो 100 माइनस 80 हमारे पास कितने बचेंगे, 20 बाइट्स और अभी यहाँ पे बचेंगे। ठीक है, अब जब कोई नया रिकॉर्ड आएगा, यहाँ पे जैसे नया रिकॉर्ड आ रहा है आपका R3, R3 भी कितने बाइट्स का है, 40 बाइट्स का। लेकिन 40 बाइट्स आपके V1 में स्टोर नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास सिर्फ 20 बाइट्स का यहाँ पे स्टोरेज स्पेस बचा है। तो हम R3 को ड्यू टू दिस स्पैन ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी हम क्या करेंगे, R3 को स्पैन कर देंगे B1 ब्लॉक और B2 ब्लॉक में। तो R3 के 20 बाइट्स तो B1 ब्लॉक में स्टोर होंगे और R3 के जो बाकी 20 बाइट्स हैं वो किस में स्टोर होंगे, आपके B2 ब्लॉक में। ओके, फिर इसके बाद क्या होगा, R4 और R5 स्टोर हो जाएगा तो B2 कंप्लीटली फिल हो जाएगा। ठीक है, 20 बाइट्स इसके और R4 और R5 के मिला के 80 बाइट्स। देन अगेन R6 और R7 स्टोर होंगे। फिर R8 के केस में वापस आप इसको स्पैन करोगे B3 और B4 ब्लॉक में। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से आपको कोई भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं मिलता है। अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, नो मेमोरी वेस्टेज इन बिटवीन फाइल। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, आप यहाँ पे कहीं पे भी कोई मेमोरी वेस्टेज नहीं हो रहा क्योंकि आप स्पैन करने को अलाउ कर रहे हो रिकॉर्ड को। तो अगर थोड़ी भी कोई बाइट्स वैल्यू बचती है ब्लॉक में तो वो आप नए रिकॉर्ड को असाइन कर देते हो और उसके रिमेनिंग बाइट्स को आप नए ब्लॉक में असाइन कर देते हो। तो इस वजह से कोई मेमोरी वेस्टेज नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज अ नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड, बट आईओ कॉस्ट जो होगी इसकी ज्यादा होगी। आईओ कॉस्ट ज्यादा क्यों होगी इसमें, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक रिकॉर्ड को एक से ज्यादा ब्लॉक्स में स्पैन कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, आपको एक से ज्यादा ब्लॉक एक्सेस करने पड़ेंगे किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, नाउ
ब्लॉक फैक्टर की मैंने बात की थी, ब्लॉक फैक्टर का मैंने फॉर्मूला बताया था, वो होता है आपका ब्लॉक साइज माइनस हेडर साइज डिवाइडेड बाय रिकॉर्ड साइज। अगर आपको हेडर साइज स्पेसिफिकली गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप हेडर साइज की वैल्यू को मानते हैं 0, और अगर हेडर साइज गिवन होगा तो आप यहाँ पे हेडर साइज मेंशन करेंगे जो जो कि सब्ट्रैक्ट होगा आपके ब्लॉक साइज में से। क्यों? क्योंकि हेडर साइज जो होता है ब्लॉक साइज के अंदर वो ऑफसेट को कंटेन करके रखता है, वो कोई डेटा कंटेन नहीं करता, एक्चुअल कोई डेटा कंटेन नहीं करता, वो ऑफसेट को कंटेन करके रखता है वहां के रिकॉर्ड वैल्यू के। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ पे स्पैनिंग को अलाउ कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे आपका फ्लोर फंक्शन नहीं लगेगा। इसका मैंने डिस्कशन किया है पिछले वाले वीडियो में, तो प्लीज देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 40, 100 डिवाइडेड बाय 40 क्यों? ब्लॉक साइज था आपके पास 100 माइनस हेडर साइज, अगर यहाँ पे गिवन मेंशन नहीं है इसलिए हमने यहाँ 0 माना है, तो 100 माइनस 0 इज 100 डिवाइडेड बाय 40। तो ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा 2.5 रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक। तो जब हम स्पैन की बात करते हैं तो उसके ब्लॉक फैक्टर में आपका फ्लोर फंक्शन नहीं लगता। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है वो है आपका अनस्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन। अनस्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, अनस्पैन्ड से समझ में आ रहा है कि स्पैनिंग को अलाउ नहीं करेगा। व्हाट इट मीन्स, एंटायर रिकॉर्ड्स मस्ट बी इन अ वन ब्लॉक। ओके, entire records must be in a one block, so record size is much smaller than block size। see, हमारा रिकॉर्ड का जो साइज है वो तो बहुत छोटा होता है ब्लॉक साइज से। ब्लॉक्स तो हम काफी बड़े बड़े लेते हैं, जैसे इसमें आप देखो ब्लॉक 100 बाइट्स का था तो रिकॉर्ड का साइज 40 बाइट्स का होता है। तो यहाँ पे आप देखिए इसके अंदर क्या होगा, सपोज हम सेम ही यहाँ पे कंडीशन लेते हैं कि ब्लॉक साइज 100 बाइट्स का है और रिकॉर्ड साइज 40 बाइट्स का है, तो ये 100 बाइट्स के ब्लॉक्स हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम अनस्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर अनस्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए R1 सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा, R2 भी सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों 40 बाइट्स के हैं। लेकिन अब B1 में कितनी बाइट्स बचेंगे 20, और R3 जो है वो 40 बाइट्स का है, तो R3 को आप स्पैन नहीं कर पाओगे। R3 को आपको क्या करना पड़ेगा, नए ब्लॉक में लेना पड़ेगा विच इज अ B2 ब्लॉक। देन R4 विल बी इन ऑल्सो B2 ब्लॉक, फिर वापस 20 बाइट्स बच जाएंगे। ये 20 बाइट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे अनस्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रहे हो। देन R5 और R6 विल बी स्टोर इन योर B3 ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेमोरी वेस्टेज हो रहा है इंटरनल, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है, बट यहाँ का जो आईओ कॉस्ट है वो कम होगा। आईओ कॉस्ट कम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए आपको एक ही ब्लॉक को एक्सेस करना होगा, ठीक है, रादर देन इन स्पैनिंग में क्या हो रहा था, एक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए आपको मोर देन वन ब्लॉक भी एक्सेस करने पड़ रहे थे, तो इसका आईओ कॉस्ट कम होता है, बट इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है। इसके ब्लॉक फैक्टर की हम बात करें तो इसके ब्लॉक फैक्टर में आपका लगेगा फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे 100 बाय 40 किया था तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही थी 2.5, मीन्स 2.5 रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक। बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप स्पैनिंग को अलाउ नहीं कर रहे हो, इसलिए दिस 0.5 फैक्टर मस्ट बी रिमूव। सो हाउ इट विल बी रिमूव, बाय यूजिंग दिस फ्लोर फंक्शन। ठीक है, तो 2.5 पे अगर आप फ्लोर लगाओगे तो इट विल गिव यू द रिजल्ट 2 रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट ध्यान देने की जरूरत है। अगर रिकॉर्ड जो है फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड है तो हम कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यूज करेंगे, अनस्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करेंगे। और अगर वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड है, अगर वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड है तो हम कौन सा यूज करेंगे, स्पैन। क्यों? क्योंकि फिक्स लेंथ में आपको पहले से पता होगा कि रिकॉर्ड्स का साइज क्या है, ठीक है, और कितना हमें उसके बेसिस पे हम उसके हिसाब से ब्लॉक साइज बना लेंगे। लेकिन वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड में क्या होता है, रिकॉर्ड्स के जो साइज होते हैं वो वेरिएबल लेंथ के होते हैं। जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था, जैसे एक टेक्स्ट करके यहाँ पे हमने डेटा टाइप लिया था जिसका साइज अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड साइज डिफरेंट था। इसलिए जब अगर वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड है तो हम स्पैन ऑर्गेनाइजेशन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप वेरिएबली इसको स्पैन कर सकते हो, और जबकि फिक्स लेंथ रिकॉर्ड होगा तो हम यूज करेंगे अनस्पैन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि आपके पास अगर अनस्पैन ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड है तो आप किसको प्रिफर करेंगे, या फिर स्पैन है तो आप कौन से रिकॉर्ड्स को प्रिफर करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे देखो यहाँ क्या दे रखा है, एक रिकॉर्ड्स के यहाँ पे साइज दे रखे हैं, कोई 80, 30, 75, 40, 65 एंड 40 बाइट्स के। ब्लॉक साइज दे रखा है आपको 100 बाइट्स का।
यहाँ क्या लिखा है, जो रिकॉर्ड्स हैं वो स्टोर्ड हैं सीक्वेंस ऑर्डर में। सीक्वेंस ऑर्डर का मतलब है जिस ऑर्डर में आपको यहाँ पे रिकॉर्ड्स दे रखे हैं उसी ऑर्डर में आपके रिकॉर्ड्स स्टोर होंगे, लेकिन किस में स्टोर होंगे, अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन में। अनस्पेंड मतलब कंप्लीट रिकॉर्ड इज इंसर्टेड इनटू अ होल ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके हो गए ब्लॉक साइज, तो ये कितने हो गए, 100 बाइट्स के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले 80 रिकॉर्ड आया तो 80 इंसर्ट हुआ, तो ये 20 यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा क्योंकि अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट 30 आएगा, 30 स्टोर होगा, तो यहाँ पे कितना वेस्ट हो जाएगा, 70। 70 क्यों वेस्ट हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट जो रिकॉर्ड है उसको 75 बाइट्स चाहिए, लेकिन इसमें आपके सिर्फ 70 अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको थर्ड ब्लॉक में लेके जाना पड़ेगा। अब बचा हमारा 25 हमारे पास बाइट्स फ्री है, लेकिन हमें स्टोर कितनी बाइट्स करनी है, 40 बाइट्स, तो अगेन वो इसमें स्टोर नहीं हो सकती, तो हमें वापस नेक्स्ट ब्लॉक में जाना पड़ेगा। और 40 बाइट्स हम स्टोर करेंगे तो हमारे पास कितनी बची, 60 बाइट्स यहाँ पे फ्री बची है, लेकिन जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है वो कितने बाइट्स का है, 65 बाइट्स का, वो इसमें स्टोर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको फिर नेक्स्ट ब्लॉक में स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 65 आ जाएगा और 35 आपके फ्री बचेंगे, और 35 है लेकिन नेक्स्ट ब्लॉक का साइज कितना है, 40, तो 35 में स्टोर नहीं होगा, तो वापस आपको इस 40 को भी न्यू ब्लॉक में लेना पड़ेगा, और आपके पास अब बच जाएगा यहाँ पे 60। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कितना नंबर ऑफ मेमोरी वेस्टेज है, तो नंबर ऑफ मेमोरी वेस्टेज निकालने के लिए जितने भी ये फ्री ब्लॉक्स हैं हम इनका सम करेंगे, तो इनका सम किया आपने 20 प्लस 70 प्लस 25 प्लस 60 प्लस 35 प्लस 60 डिवाइडेड बाय कितने ब्लॉक साइज आपको रिक्वायर्ड हुआ, तो हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 ब्लॉक्स रिक्वायर्ड थे, और हर ब्लॉक का साइज कितना है, 100, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे 600, 6 इंटू 100, और क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 45, तो मीन्स 45% का मेमोरी वेस्टेज है। इसी जगह अगर हम इसको स्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन से यूज करते, तो स्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाता कि पहले आपका 80 आ जाता, ठीक है, यहाँ पे 80 स्टोर हो जाता, इसके बाद 20 बच रहा है, तो 20 जो है दूसरा ब्लॉक है उसका 20 यहाँ पे स्टोर हो जाता, और 10 यहाँ पे स्टोर हो जाता। ठीक है, तो ये एक B1 ब्लॉक हो गया जिसमें हमारे दो रिकॉर्ड्स आ गए, 80 वाला और 30 वाला। ठीक है, इसके बाद क्योंकि 20 तो यहाँ स्टोर हो गया, 10 यहाँ पे 90 बचा, तो 90 में से 75 यहाँ पे 75 वाला रिकॉर्ड आ जाता। ठीक है, 90 में से, और कितना बचता है यहाँ पे 15 बचता। ठीक है, और ये हमारा B2 ब्लॉक हो गया, और हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो 40 है, तो 15 यहाँ पे हो जाता है इसका स्टोर, 25 यहाँ स्टोर हो जाता, तो ये हो जाता हमारा 40। ठीक है, ये हमारा B3 ब्लॉक है, 25 यहाँ स्टोर हो जाता, और उसके बाद यहाँ पे आपका कितना बचता, 75, तो 75 में से 65 वाला आपका इजीली स्टोर हो सकता है यहाँ पे, तो 65 इजीली स्टोर हो जाएगा। फिर भी आपके पास 10 बचेंगे यहाँ पे, तो ये 10 और ये कितना हो गया 30, ये मिलके आपका B4 ब्लॉक में आ जाता। ठीक है, जो आपका लास्ट वाला है 40 वो आ जाता है आपका यहाँ पे। तो ये देखिए स्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी मेमोरी वेस्टेज नहीं हो रहा, और नंबर ऑफ ब्लॉक्स भी कम है, लेकिन जब आप एक्सेस करोगे तो आईओ कॉस्ट इसका ज्यादा होगा, क्योंकि एक से ज्यादा मेमोरी ब्लॉक्स आपको एक्सेस करने पड़ रहे हैं किसी भी रिकॉर्ड को यहाँ पे यूज करने के लिए। ठीक है, अब लेकिन स्पैन के जो अपना ये अनस्पैन्ड है, इसके अंदर अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि सपोज आपके पास ब्लॉक साइज होता 100 का, ठीक है, और हर रिकॉर्ड का जो साइज है वो 51 होता, तो उस केस में क्या होता, जो फर्स्ट रिकॉर्ड आता वो 51 बाइट्स ले लेता, फिर B1 के अंदर 49 बचती। ठीक है, लेकिन जो सेकंड रिकॉर्ड है उसका साइज है 51, ड्यू टू अनस्पैनिंग आप इसको यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते, तो आपको वापस एक नया ब्लॉक लेना पड़ता। तो देखिए ये देखा जाए तो सिर्फ 2 बाइट्स ही एक्स्ट्रा थी, लेकिन क्योंकि हम अनस्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये P1 ब्लॉक के अंदर स्टोर नहीं करा सकते, तो आपको हर एक रिकॉर्ड के लिए एक नया ब्लॉक लेना पड़ेगा। सो दिस विल बी योर वर्स्ट केस सिनेरियो इन योर अनस्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा ऑर्डर्ड फाइल्स एंड अनऑर्डर्ड फाइल्स। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड्स जो है वो आपके ऑर्डर्ड फाइल में भी हो सकते हैं स्टोर्ड, और यूजिंग अनऑर्डर्ड फील्ड्स के भी स्टोर हो सकते हैं। अगर हम ऑर्डर्ड फील्ड की बात करें
ऑर्डर्ड फील्ड का मतलब क्या है, जैसे सपोज यहाँ पे एक मैंने एम्प्लॉय टेबल ली है जिसके एट्रीब्यूट्स हैं EID, ई नेम एंड पैन आईडी। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय आईडी है वो एक तरीके से इसकी प्राइमरी की है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड्स को, जबकि जो पैन आईडी है वो एक तो पैन आईडी चलो यूनिक तो है बट पैन आईडी जो है वो ऑर्डर्ड नहीं है। ठीक है, EID जो है एम्प्लॉय आईडी वो ऑर्डर्ड है। ठीक है, ये ऑर्डर नहीं है, देखो किसी का पैन आईडी नंबर 6 है, किसी का 5 है, फिर 1 आ गया, फिर 7 आ गया, 4 आ गया, जबकि ये देखो ये वाले इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो अगर आपके रिकॉर्ड्स जो हैं, आप जब रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हो फिजिकली, तो किस पे रिकॉर्ड्स जो है फिजिकली किसके बेसिस पे ऑर्डर्ड होते हैं आपके, ऑन योर एम्प्लॉय आईडी ऑर्डर्ड फाइल पे। ठीक है, रिकॉर्ड्स आर नॉट फिजिकली ऑर्डर्ड ऑन योर अनऑर्डर्ड फाइल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस केस में आपका आईओ कॉस्ट क्या होगा, तो अगर आप ऑर्डर्ड फाइल के बेसिस पे रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रखते हैं तो उस केस में आपका जो आईओ कॉस्ट होगा वो लॉग बेस एन होगा। ठीक है, लॉग बेस एन क्यों होगा, एन इज हियर नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, क्योंकि देखो जब अगर सपोज हमें यहाँ पे सर्च करना था, हमने एक क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट करी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज 16, तो अगर मुझे एम्प्लॉय आईडी 16 सर्च करना है और हमारा जो अगर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर्ड फील्ड मींस एम्प्लॉय आईडी, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक पे जाओगे, यहाँ चेक करोगे कि 16 है क्या, तो यहाँ पे आपने 16 चेक किया, अगर 16 नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि ये एक असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आपको पता है कि आप 2 से भी अगर स्विच करें तो जरूरी नहीं है आपको सीक्वेंसली फॉलो करना है, आप 2 के मल्टीप्लाई में भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 into 1 फर्स्ट ब्लॉक था इसलिए, तो आप सेकंड ब्लॉक पे आ गए। सेकंड ब्लॉक पे आपने चेक किया कि आपको एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे अवेलेबल है क्या, तो नहीं है, तो अब जब 2 से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो हम कौन से ब्लॉक पे हैं, सेकंड ब्लॉक पे, तो 2 into 2 मीन्स अब हमें कौन से ब्लॉक पे जाना है, फोर्थ ब्लॉक पे, तो हम सेकंड ब्लॉक से डायरेक्ट स्विच करेंगे फोर्थ ब्लॉक पे, तो यहाँ हो जाएगा 7 and 8। यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा EID जो है 16 के इक्वल नहीं है, तो अब वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो फोर्थ नंबर ब्लॉक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो जब आप 8th ब्लॉक पे जाओगे तो वहां पे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 16 और आपकी सर्च सक्सेसफुल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, स्किप कर रहे हो है ना ब्लॉक्स को बाय मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये एक तरीके से किस तरीके से वर्क कर रहा है, बाइनरी सर्च की तरह से, और बाइनरी सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है लॉग बेस एन, इसलिए इसकी भी आईओ कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी, लॉग बेस एन ब्लॉक्स। ठीक है, आई होप ये समझ में आया हो। ठीक है, अगर हम बात करें अनऑर्डर्ड फील्ड की, मतलब अगर हम सर्चिंग यूज करते हैं यूजिंग सम अनऑर्डर्ड फील्ड, जैसे यहाँ पे मैंने सपोज सर्च किया सेलेक्ट स्टार, जैसे ये एक एग्जांपल है जिसमें सैलरी भी एक एट्रीब्यूट है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज 60, तो मुझे 60 को सर्च करना है, तो यहाँ पे आप देखिए जो सैलरी है वो एक अनऑर्डर्ड फील्ड है। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड फील्ड होने की वजह से आपको हर ब्लॉक को एक्सेस करना होगा, इस ब्लॉक को भी एक्सेस करना होगा, इसको भी, क्यों, क्योंकि कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं है, तो आप स्किप कोई से भी ब्लॉक को आप यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते, इस वजह से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हर एक ब्लॉक को एक्सेस करना होगा। अब अगर आप हर ब्लॉक को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे आपकी आईओ कॉस्ट कितनी हो जाएगी, n ब्लॉक्स। ठीक है, तो देखिए यही चीज मैंने यहाँ पे बताई है कि इसे सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय EID, अगर EID ऑर्डर फाइल से आप जाओगे तो आपका वर्स्ट केस आईओ कॉस्ट हो जाएगा लॉग बेस n ब्लॉक्स विच इज इक्वल टू योर बाइनरी सर्च कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, क्योंकि हियर यू कैन स्किप द ब्लॉक्स बट इफ यू यूज द अनऑर्डर्ड फाइल, ठीक है, अनऑर्डर्ड फील्ड अगर आप यूज करते हो तो अनऑर्डर्ड फील्ड के केस में यू हैव टू एक्सेस ईच एंड एवरी ब्लॉक, दैट्स व्हाई योर वर्स्ट केस आईओ कॉस्ट फॉर दीज अनऑर्डर्ड फील्ड्स इज n ब्लॉक। ओके, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ऑर्डर्ड फील्ड में क्या आता है, अनऑर्डर्ड फील्ड में क्या आता है, तो इस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटीज को रिमूव करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग का बेसिकली गोल ही यही है कि आपको आईओ कॉस्ट को रिड्यूस करना है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो इंडेक्सिंग पर ही है कि इंडेक्सिंग क्या होती है, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्या उसकी कैटेगरीज हैं। अब इंडेक्सिंग की ना कैटेगरी अलग है और टाइप अलग है, हम दोनों डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।
तो प्लीज़ बने रहिए हमारे इस प्लेलिस्ट के साथ और जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप अपना सिलेबस कवर कर सकें, तो वो अच्छा होगा, जिससे हमारा सीक्वेंस बना रहेगा और हम पैरेलली और सब्जेक्ट्स को भी आगे एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।